15 नंबर कराया तो है बोर्ड पे ये। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, वो -2 है। एक सेकेंड एक सेकेंड, 16 17 18, 18वें के थर्ड एंड फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 में ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो ये -2 में भी जा सकता है और इससे ऊपर 0 में भी जा सकता है ऑक्सीजन, इवन +1 +2 में भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों काम कर सकता है। फ्लोरीन का तो बेचारे का ऑक्सीडेशन नंबर ही 2 है सिर्फ, तो ये माइनस में जा सकता है, प्लस में तो जा ही नहीं सकता। तो अगर किसी को दोनों तरह से बिहेव करना है तो उसके मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन नंबर तो होनी चाहिए। हाँ जी, ये भी बैलेंसिंग थी, आज बैलेंसिंग में मगजमारी की तो आपके साथ में। जिसका भी डाउट है उसको तो बताना पड़ेगा। हम्म, हाँ कर लो, लेकिन उसमें ध्यान रखना तुम लोग गड़बड़ मत कर डालना, क्योंकि Br2 से ब्रोमाइड बन रहा है, तो Br2 से जो ब्रोमाइड बनेगा तो चेंज -2 यानी 2 का होगा। हाँ, और उसके बाद जब ब्रोमीन से BrO3 माइनस पे जाओगे, क्लियर ना, तो फिर वापस आपका 2 2 × 0 और उधर +5 है, तो 10 का चेंज आ रहा है। वो करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में 2 पड़े ना ब्रोमीन। चलो ये भी हो ही गया वैसे, इसको 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हो ही गया सोल्व। तो 2 तो ब्रोमीन आएंगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद 3 ब्रोमीन, सॉरी, क्योंकि 2 ब्रोमीन यहाँ पड़े हुए, 1 ब्रोमीन यहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद आप इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल वैंसिल कर दोगे, टाइम बराबर से लग रहा है दोनों में ना। उसके बाद 3 वाटर मोलिक्यूल बाद में देखेंगे, 6 OH, यहाँ 6 आ गए। ब्रोमाइड प्रोडक्ट साइड में कितने आ रहे हैं अभी, 4 आ रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई हुआ था ना ये ब्रोमाइड, 2 ही थे वो। हाँ, 2 2 जा 4 हो गया, 4 का ऑप्शन है कहीं पर ब्रोमाइड में, जब 5 का है। रुको एक बार, अरे एक सेकंड रुको तो सही यार, वो पूछा ही ना उस नीचे, हो सकता है उसने सीक्वेंस में बाद में पूछा हो ना। PQRS की बोला हुआ है ना उसने, तो उसके बाद PQR, तो 3 6 4, 3 6, PQR ये आ रहा है। एस की वैल्यू आपके पास कितनी जा रही है अभी, 5, एस की वैल्यू 2 जा रही है ना। गड़बड़ क्या हो गया इसमें, नहीं हमने कुछ बैलेंसिंग में गड़बड़ की है। मैंने लिखा जी ब्रोमीन, मैंने लिखा जी ब्रोमाइड, फिर मैंने लिखा ब्रोमीन, फिर मैंने लिखा BrO3 माइनस, यहाँ तक ठीक सा सब कुछ ना। उसके बाद ये दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन बैलेंस हो गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हो गए, कहानी खत्म। उसके बाद ब्रोमीन ब्रोमीन ये 2 कर दिए, ये 2 3 जा आपके पास 6 वाटर मोलिक्यूल ऐड हो गए, 6 करने थे ना ऐड, और 12, ये ब्लंडर हो गया ना फिर। 12H+ ऐड कर दिए, 12H ऐड करने के बाद दोनों साइड 12 12 OH ऐड कर देते हैं। ये तो समझ में आ रहा है, 12 12 OH, और 12 OH इधर ऐड कर दिए। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ चार्ज पे चले, ये ब्रोमीन
न्यूट्रल न्यूट्रल 12 इधर है, 2 इधर है, तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए। 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इस पूरे को तो मल्टीप्लाई करने की नीड है नहीं, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ 5 हो गया, ये यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन जो जाएगी बोर्ड पे वो अब आ रही है, आपके पास 5 ब्रोमीन और 1 ब्रोमीन, 6 ब्रोमीन जा रहे हैं। और इस साइड में ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल पे चले गए। 6 वोटर रिएक्टेंट साइड में तो लिख देते हैं, एक बार बाद में कैंसिल करने पड़ेंगे आपको, 6 वोटर बाद में कैंसिल कर देंगे। तो ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, 12 OH बाद में कैंसिल कर देंगे इसको। इधर का 10 ब्रोमाइड जो कैंसिलेशन वाला होगा उसको बाद में कैंसिल कर देंगे। 2 BrO3 माइनस, और ये 12 वोटर, अब इधर के 6 वोटर, इधर के 12 वोटर, 6 वोटर बच गए। और OH थे नहीं कहीं पर, नहीं, 6 ब्रोमीन, 12 OH, 10 ब्रोमाइड, 2 BrO, ये PQRS है, ये PQRS है ये। और इसका मिनिमम इंटीजर क्या बन जाएगा, 3651, 3651, 3651, 3651, 3651। और टी भी पूछ रहा है क्या, हाँ पानी भी पूछ रहा है, हाँ तो ठीक है, थर्ड आंसर आ जाएगा भाई। जिसका भी डाउट था, ठीक है, हाँ हो गई। जिसपे 1 1.5 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस क्यों सोचिए उस बारे ना। अब 5 4 प्रैक्टिस अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की तो स्कूल में हेल्प लग जाएगी ना। मुझे लगता है अब हमारा 4 मिनट का काम 3 से 2 से 1.5 मिनट पे तो आ ही गया ना। और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए होती है, हाँ? और जिन्होंने 10 12 क्वेश्चन ऐसे कर लिए उनकी प्रैक्टिस हो गई और वो सीख भी गए सारे के सारे बच्चे ना। तो हम ऑल्टरनेट क्यों सोचे इसका ना। हाँ जी, 23 24, हाँ ये रब कर दूं मैं ये वाला, कौन सा चाहिए। when potassium permanganate यानी KMnO4 is in acidic medium H plus titrated against ferrous अमोनियम सल्फेट, इसको मोहर सोल्ट बोलते हैं, शायद तुम्हें बताया था एक दिन मैंने। एंड फेरस इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम, तो ये भाई साहब +2 में कन्वर्ट हो गए, तो बाय 5 कर दो, प्रॉब्लम क्या है, आंसर आ गया। फेरस फेरिक में बदला और KMnO4 Mn+2 में बदला, तो KMn डिवाइड बाय 5, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो। 25 में भी ऐसे ही करना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट व्हेन, तो 2 का चेंज आना चाहिए कहीं भी। अब वो 2 का चेंज +2 से +4 में भी आ सकता है और 0 में भी आ सकता है। Mn ओरिजिनली +2 में है, या तो ये 0 में बदल जाए या ये +4 में बदल जाए, तभी इसका मोलिकुलर वेट बाय 2 होकर इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। सिंपल सा स्टेटमेंट था। वो कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो, थर्ड ऑप्शन है, बोलो भाई। हाँ जी, एक सेकंड अभी आता हूँ। एक छोटा सा मैसेज है, 61 से 90, 99, 113, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है आपके ना, असाइनमेंट के। 61 से 90, फिर 99 113। चलो जी, ये FeCl2 सीखे नहीं अभी तक ना तुम लोग, वहीं के वहीं खड़े हो। हाँ भी, ये -2 से 0 में गया, ये +3 से +2 में गया, तो इसमें चेंज कितने का हो रहा है, 1 का। इसमें चेंज कितने का हो रहा है, 2 का। ये 2 इधर डाल दो, ये 1 इधर लिखा रहने दो। चाहता क्या है,
जो FeCl3 का X है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 सिर्फ दो ही जगहों पर है। उसके बाद जो H2S का Y है उसकी जगह 1 है, 1 एक ही जगह पर है, कहानी खत्म। HCl उसने कहा ही नहीं मुझे, एक्स और वाई पूछा, एक्स और वाई, बात खत्म हो गई। HCl फिर वही बात आ गई, शायद साहिल ने किसने पूछा था पहले, ये स्पेक्टेटर है यार, ये तो स्पेक्टेटर है ये तो, इसका तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा ना। H+ उधर भी जैसा था वैसा इधर आ गया, क्लोराइड जैसा उधर था इधर आ गया। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन नो नीड टू राइट ड्यूरिंग द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर रहा है, यू शुड राइट दोज टाइप ऑफ स्पीसीज, अदरवाइज नो नीड। अगला नंबर, कि पहले इस पेज पे मुझे तसल्ली दो पहले तो। है क्यों, वो तो रिड्यूस कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक तो है। फेरिक चेंज टू फेरस है ना, उसको रिड्यूसिंग एजेंट दिया तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक तो लिखा है। FeCl3 का FeCl2 में रिडक्शन हुआ और H2S का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक लिखा है बिल्कुल। क्यों भाई, हाँ भाई, इन 34 तक। 31 अभी तो कराया इस टाइम कई क्वेश्चन, अभी करो सारे के सारे सोल्व इसको, इसमें है कहाँ दिक्कत अब, है। अभी देखते, एक सेकंड एक सेकंड, अरे एक सेकंड, पता नहीं, मैं तो बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम एलिमेंट पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 वाटर ऐड कर दिए। यहाँ 2H2 है तो 4H+ ऐड कर दिए। वो तो सारा कर ही रखा उसने, हमने क्या किया। हाँ बस ठीक है, फिर तो काम ही खत्म हो गया। यहाँ -1, यहाँ -1, ये प्लस का 4, और ये माइनस का 3 हो गया टोटल, और इधर 0 है। तो बस ठीक है, फिर 3 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो, कहानी खत्म। इसने पता है क्या किया होगा, मुझे लगता है -1, 4H+ एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दिया होगा, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करने हैं तुम्हें ना। चलो कोई बात नहीं है। 32, 33, 34, टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। N1, M1V1, N2, M2V2, ठीक हो गया। 500 ml एक तरफ ऑक्जेलिक लिख लो, दूसरी तरफ आप SO2 लिख लो। ये लिखा है ना ऑक्जेलिक एसिड, ना ना एसिडिक लिखा है, मेरी गलती। यहाँ KMnO4 लिख लेते हैं। KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो भाई साहब इसका इन्फेक्टर 5 है और 0.2 मोलर है, और 500 मिलीलीटर लेके चल रहे हो। SO2, 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 what weight of SO2 will be oxidized if KMnO4 itself gets, हाँ ठीक है वो तो समझ में आ गया। SO2 H2SO4 में बदल रहा है, इनफैक्ट इसका भी तो समझ में आ गया। +4 से किस में जा रहा है, +6 में, इसका इन्फेक्टर 2 है। इसका M2V2 क्या पूछ रहा है, वट वेट ऑफ SO2, तो कल जैसे हमने H2O2 का नहीं निकाला था मास, तो M2V2 ये मिली मोल निकल आएंगे, मिली मोल। बस एक सेकंड रुक जाओ, 500 हो गया बाई 2 हो गया, तो इसके मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड मार दो, ये मोल आ जाएंगे इसके, ठीक है भाई। तो मोल हो गए 5 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 4, और इंटू इसका मोलिकुलर वेट कर दो तो मास निकल आएगा। बोलो भाई, ठीक है। हाँ जी,
सेम क्वेश्चन आपके सिनॉप्सिस के अंदर 4 क्वेश्चन में सेकंड लास्ट था। हाँ भाई, बट should be the molarity of dichromate solution 100 milliliter of which is needed to completely oxidize 500 milliliter of 0.2 m FeSO4 N1 M1 V1 N2 M2 V2 N1 M1 V1 N2 M2 V2। 3 टाइप के तो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास टोटल। पहला रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और रिएक्शन को पहचानना, पहला टाइप का क्वेश्चन, कहानी खत्म। नंबर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट निकालना। नंबर 3 इस फॉर्मूले का बार बार यूज करना, थ्योरम ही नहीं इसके अलावा कुछ। अब वो कह रहा है जी व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ, इसके बारे में पूछ रहा है, बता देंगे इसको, कोई बात नहीं। इसका जो एन फैक्टर है, जो तुम्हारा ब्लंडर तुम लगातार करते आ रहे हो, 3 लिखा 6 लिखना था। क्लियर, इट शुड बी 6। मोलैरिटी पूछ रहा है, वॉल्यूम की बात अभी तक उसने कुछ करनी रखी है। बट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ K2Cr2O7 सॉल्यूशन 100 ml ऑफ विच इज 100 ml। लो जी लिख ही दिया, अब तो और आसान हो गया काम। जो तुमने ब्लंडर किया वो मैंने तुम्हें बता दिया है। फेरस फेरिक में बदला 1 है, इसका 0.2 मोलर, इसका 500 मिली। बस ये फॉर्मूला यूज करना है, बाकी कैलकुलेशन है। हाँ हाँ, M1 इज इक्वल टू 500 का, इससे मल्टीप्लाई 100 आ गया, और 100 नीचे है, 1/6, ये आंसर आ गया। बोलो, कैलकुलेशन में कहाँ दिक्कत थी भाई? हाँ जी, कहाँ 35? हाँ बोलो। बच्चे बताएंगे। कल H2O2 का क्वेश्चन सुना ना सांची? बस वही तो क्वेश्चन है। M2V2 क्या होते हैं? मिलीमोल। मिलीमोल को मोल में कैसे बदलती है तो 1000 से डिवाइड करके मोल निकाल लिए। मोल के निकाला ही था सारा का सारा अपनी तो। ये आपके पास आ गया 0.1, तो 250 आ गया ना ये। M2V2 250, ये मिली मोल है। मोल निकालने के लिए 250 को 1000 से डिवाइड कर दिया, 1/4 मोल आ गया। मास निकालने के लिए मोल को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद अगला नंबर क्या दिया था, आपको कुछ आइडिया है? एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, 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 मैं खुद ही देख लेता हूँ भाई। 68 किसको पहचान में आया अभी अलग से क्वेश्चन? कंसिडर द एलिमेंट। कोई बात, कोई बात, कोई बात, कोई बात, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया ना ये। ये तो अभी तो ये तुमको तो थ्योरी शुरू कर लेता हूँ अगले टेस्ट की। हाँ अभी 70 से लेकर 75 तक, ये जो दिख रहे हैं बोर्ड पे अभी। 74 मैंने बाद में जब मेरे से गुरलीन ने कहा था, मैंने सुधार कर दिया था ना, ये कैंसिल हो गया था बाद में।
75 देखिए लोग लिख ही दिया, कॉपर +1 में है। तो इसने कहा जी कैन एक्स एज ऑक्सीडाइजिंग, हाँ जी, क्योंकि आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा क्योंकि इंटरमीडिएट है। कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडोक्स। पोटेशियम 0 से +1 में बदल गया, ये 0 से -1 तो ये रेडोक्स है। ये +3 से 0 में आ गया, और ये +2 से +4 तो ये भी रेडोक्स है। ठीक है भाई, बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर किसी का नहीं हुआ। ये नॉन रेडोक्स है। बोरोन अपने 3 में टिका हुआ है, एल्यूमिनियम अपने 3 में टिका हुआ है, लिथियम अपने +1 में टिका हुआ है, हाइड्रोजन अपने -1 में टिका हुआ है, क्लोराइड अपने -1 में टिका हुआ है। नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ भाई, बताओ बताओ क्या बताना है, पूछ लो पूछ लो। ओजोन कैन एक्स only acts as an oxidant. This is because oxidation state of O in O3 0 and it can only increase to ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने से रिड्यूसिंग एजेंट ना हो जाएगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो डिक्रीज होना पड़ेगा ना। अगर किसी को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हो तो इटसेल्फ रिड्यूस होना चाहिए। डेफिनेशन बार बार आ रही है हमारे पास। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओजोन, ही तो बिल्कुल ब्लंडर हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओ इज O3 0 एंड इट कैन बी डिक्रीज। जहां भी डिक्रीज आ गया और 0 आ गया, एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर बता गया, और जहां इसके डिक्रीज की बात कर ली तो आप उसको क्या बोल दोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, अब शुरू करते हैं काम यहां से। इफ द मिक्सचर कंटेन्स ब्रोमाइड, यहां ब्रोमाइड है, NaBr में ब्रोमाइड है ना, NaBr में ब्रोमाइड है, दिख रहा है ना। NaCl में ब्रोमाइड है, NaCl में ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड है, ये वाला ब्रोमीन है, ये ब्रोमाइड है, यहाँ है। रीड तो करो तुम लोग ना, इतने हाइपोथेटिकल जीतते हो ना, तुम्हारी जिंदगी ना आकाश में होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी ना ये अर्थ पे मुमकिन ही नहीं है। वो क्या कह रहा है, जब ऐसा करते हैं तो, फिर उसने कहा अगर आपके पास ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड की रिएक्शन बतानी थी आपने। है? अब अंग्रेजी का मास्टर भी देना पड़ेगा तुम लोगों को। पढ़ के तो देखो उसको क्या कह रहा है। व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू एन देखो, मैथमेटिक्स तुमसे होती नहीं है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स तुमसे होती नहीं, मैथमेटिक्स वाले की गलती। इंग्लिश तुम्हें समझ नहीं आ रही, इंग्लिश वाले की गलती। केमिस्ट्री तुम्हें समझ नहीं आ रही, केमिस्ट्री वाली। तो यार तुम अपना दोस्त तो लेते ही नहीं हो। है? अब कौन आ रहा है? तो अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूं या क्लियर होगी बात। और आपको पता है ये बात है कि 78 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे से हर बच्चा पूछता है। हाँ, क्योंकि ऊपर जो लिखा ना उसको सुनो।
when concentrated H2SO4 is added to an inorganic mixture containing chloride, a pungent smelling gas HCl is evolved. ओके, बात खत्म हो गई. बट इफ द ऐसा लिखा तो वो तो ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं, तो ब्रोमाइड वाला ढूंढ लो का है. हाँ भाई, AgF2 ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जी रहा है, इज वेरी अनस्टेबल, एंड AgF2 इफ फॉर्म्ड एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, ना सिल्वर फ्लोराइड बनता है 12वीं क्लास के डी ब्लॉक में. हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन ये कि सिल्वर का +1 बनता है, +2 बनता है सॉरी, लेकिन +2 होना. अब थोड़ा सा कॉपर वाली सीरीज में चले. कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें याद हो, 3d10 4s1, इसके नीचे Kr लिखकर 4d10 5s1. अगर ये +1 में है तो कंप्लीट ऑक्टेट होने से स्टेबल है, लेकिन अगर ये +2 में पहुंच गया तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होएगा बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होएगा. इतना तो गारंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितना ऑक्सीडेशन नंबर हायर. अगर आप मेरे को भूल गए हो तो मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज हाई दैट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिल्वर 0, सिल्वर प्लस, सिल्वर +2 उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता जा रहा है. तो भाई AgF2 इज वेरी अनस्टेबल. हाँ, कारण है इसका अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है D9. फिर कह रहा है इट वर्क्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग. पहला सही है, दूसरा गलत है, तो जो चूज होएगा. आजकल तो मैंने देखा जो नया ट्रेंड आया ना, कल मैंने देखा CBSE ने अपने 12वीं क्लास के नए सैंपल पेपर जो इनका दिसंबर में एग्जाम ले रहे हैं लोग, तो उसमें उन्होंने पता क्या कर दिया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ये 4 नया ट्रेंड डाल दिया उन्होंने असर्शन रीजन का. क्या? नहीं नहीं, ये ट्रेंड अब आगे कॉपी होता कि नहीं होता. जो हमारा चल, लिसन, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. करेक्ट 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 एक्सप्लेनेशन. करेक्ट करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. करेक्ट फॉल्स, फॉल्स करेक्ट. ये 4 ऑप्शन ऐसे बनते हैं. लेकिन अब तो इग्नोर होने लग गए ना, वो खुद ही देने लग गए ना फॉल्स फॉल्स. जैसे अभी मैंने कल ही देखा उसको, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ऐसे करके 4 स्टेटमेंट डाले हुए थे उसने. और बीच में एम्स ने कुछ और ही पंगा डाल दिया था. तो पहले ऑप्शन के लिए उसने कर दिया था क्या, फॉल्स ट्रू ऐसे करके. तो उस पर नहीं, वो जब तक लिख के नहीं देता तब तक ये जब कुछ नहीं लिख के दे रहा तो जो मैंने भी लिखवाया इस पर भरोसा करना बस. हाँ, मैं नहीं कर रहा, अभी बच्चे करेंगे. अब तो इसको मैं 2 बार कर चुका हूँ, तीसरा बच्चा ही करेगा. इससे मैं ये भी प्रूव करवा लूंगा कि बच्चा समझ गया कि नहीं. तो कोई भी अपनी तरफ से, कौन बोल रहा है? सांची. सांची का तो डाउट है, अभिनव बोल. हाँ, अगर Ag एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो स्टेबल हो जाएगा सांची. और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 3d9 या 4d9 जो भी बनेगा उसके साथ ही अनस्टेबल हो जाएगा पार्शियल फील्ड होने की वजह से. तो AgF2 इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, यस एग्रीड. बट अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है तो वो रिड्यूसिंग नहीं बनेगा, दैट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स. हाँ भाई, एक सेकंड रुक जाओ बच्चे. इतना बड़ा जंप तो मैं जीवन में सोच भी नहीं सकता कभी. 81 82 83 84. अच्छा, पहले बताए हुए हैं. हम्म, तब भी. मतलब, हाँ नहीं, मैं तो मतलब बेहोश होने वाला था, इतने मैंने देख लिए खबा रखे हैं. 88 89 90 91. नंबर बताना अगला क्या था? 94 डाउट है इसका ना. अब मुझे लगता है इसके आंसर में गड़बड़ है कुछ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू अबाउट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन
2KClO3 तो एक इंट्रा रिएक्शन नहीं थी, इंट्रा 2KClO3 मैंने आपके नोट्स में भी लिखवाई हुई है, अगर आप समझते हो तो। +5 -1 रिडक्शन और -2 0 ऑक्सीडेशन। पोटेशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, फॉल्स। क्लोरीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ओए 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 ओए, फॉल्स। ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ना 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 बिल्कुल नहीं, फॉल्स। नन ऑफ द स्पीसीज आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फॉल्स। मैंने कहा था गड़बड़ है इसका ना, ऑल आर इनकरेक्ट लिख लो। ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, मेरी गलती है, मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। +5 से -1 में रिडक्शन हो रहा है। एक सेकंड वापस चलते हैं। पोटेशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, फॉल्स हो गया। क्लोरीन अंडरगोइंग रिडक्शन बोर्ड पे दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड, हाँ ये भी ठीक हो गया, ये मेरी गलती है, मैंने उल्टा समझ लिया उसको ना, मेरी गलती है। उसके बाद नन ऑफ स्पीसीज, ये गलत हो गया, तो दो स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं, पहला और चौथा। मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। हाँ जी, 95, 96, 97। कौन सा चाहिए? इस पेज में तो नहीं है कोई पक्का? एग्जीबिशन ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एन एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन हो गया, इसका तो +1 ही है, इसका +2 है। इसके ज्यादा मिलेंगे तुम्हें क्योंकि डी ब्लॉक है। ये तुम्हारा पास पी, इसके भी पी ब्लॉक है, तो माइनस प्लस ये पूरी रेंज मिल जाएगी आपको। और चाहता क्या है वो, एग्जिबिट मोर देन, तो दो ही ऑप्शन बचे, सी एंड डी। आउटर मोस्ट देख लो, ए तुम्हारा फर्स्ट है तो एक ही होती है बेचारे की, बी सेकंड है तो एक ही होती है बेचारे की। जबकि तुम्हारा जो सी है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली। और डी तुम्हारा पास कौन है, 15वां ग्रुप है, इसकी तो पूरी रेंज है -3 से +5 तक। और कौन सा नंबर था, 98। क्लोरीन, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तुम्हारी। लो जी, रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में ये बन गया हाइपोक्लोरस एसिड। द स्पीसीज दैट ब्लीच, अब मेरी बात सुनो, ये जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये भाई साहब तो खत्म ही हो गया इस दुनिया में। ये मिनिमम में पहुंच गया, ये इंटरमीडिएट में पहुंच गया। अब अपनी अक्ल लगाओ, क्या -1 वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता? चलो गोली मारो यार, ब्लीचिंग का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन, क्लोराइड तो नहीं कर पाएगा ना ब्लीचिंग, क्लोराइड तो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट है ना। जबकि इसके साथ पड़ा हुआ हाइपोक्लोराइड, ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये दोनों काम कर रहा है। हाँ, ब्लीचिंग का मतलब ही 99.99%। अगर परमानेंट ब्लीचिंग की तरफ जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन ही होएगा। कपड़े धूप में सूख कर उसका रंग उड़ जाता है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से ही। अब ये थोड़ी हम उसको कपड़ों को अंदर ले जाएंगे रंग वापस आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से जो ब्लीचिंग होती है परमानेंट होती है। ब्लीचिंग मीन ऑक्सीडेशन, और परमानेंट ब्लीचिंग होगी। हाँ, कभी कभी रिडक्शन की वजह से ब्लीचिंग होती है, लेकिन वो टेम्परेरी ब्लीचिंग है, उसको रिस्टोर कर सकते हो आप। ये तो खत्म ही हो गया, इन दोनों में लड़ाई है बस। अगला नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिडोक्स रिएक्शंस, वही फंसे हुए तुम अभी तक ना, है?
MnO4-2, एक सेकंड रुक जाओ बस, +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, undergoes disproportionation reaction in acidic medium but MnO4- doesn't, हाँ ठीक है, तो मैक्सिमम में पहुंचा पड़ा है ना। The correct reaction for this is in MnO4, तीसरा पढ़ना है सिर्फ, MnO2- डिसप्रोपोर्शनेट टू MnO4-, मतलब ज्यादा में गया इससे ऊपर और +4 में गया, नीचे की तरफ गया। हाँ तो बच्चे ऐसा हुआ ना, आपको तो ये हिट एंड ट्रायल भी करते तब भी आंसर आया था ना। अगर कोई +6 में है और डिसप्रोपोर्शनेशन करने की उसके पास आजादी आ गई है, फ्रीडम आ गई है, तो एक तो वो ऊपर की तरफ जाएगा +7, इससे ऊपर जा नहीं सकता, एक नीचे की तरफ जाएगा। अगर वो उसको MnO2 की जगह Mn+2 भी लिख देता तब भी तुम उसको गलत थोड़ी बोलते, गोली मारो। अगर वो Mn भी लिख देता तब भी तुम गलत थोड़ी बोलते। +6 से नीचे की कोई भी और +6 से ऊपर की कोई भी, दैट इज अ साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑक्सीडेशन नोन एज द डिसप्रोपोर्शनेशन। देखना ये 3-4 क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने ये थोड़ा सा क्वेश्चन उससे से जुड़ा हुआ है, अगले अगले वाले पार्ट से, पता है क्या है? इनके ना ई नोट के बेसिस पे ना ब्रोमीन का ई नोट ज्यादा होता है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, ये उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। थायोसल्फेट रिएक्ट डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द, मैंने इसको ना इक्वेशन देख के टिक मार दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जस्टिफाइड द अबो डुअल बिहेवियर ऑफ थायोसल्फेट। तो कहीं ना कहीं इसका ना ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है जबकि आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, उस वजह से उसकी डुअलिटी आ रही है। क्या कह रहे हो? वो इसका ई नोट ज्यादा है ना, ई नोट अगले टेस्ट का पार्ट है, 3-4 दिन का जो बचा हुआ है हमारा। हाँ एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं अगले टेस्ट के लिए। और ये ना फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर लॉजिक है, देन आयोडीन, ये ऑक्सीडेंट पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जो जितना खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा वो तो थायोसल्फेट है उसको ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे आपके सेकंड इक्वेशन में ब्रोमीन कर रहा है। बस अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है ऑन द बिहाफ ऑफ ई नोट, तो फिर क्वेश्चन का मतलब भी समझ में आ जाएगा। अगर अभी मान लो याद करना है, तो याद करने के बिहाफ पे क्या होगा कि फ्लोरीन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाइट इज, तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका ई नोट ज्यादा है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो उस बिहाफ पे जो थायोसल्फेट है उसका ऑक्सीडेशन वो ज्यादा कर पा रहा है। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर ऑक्सीडेशन। देखना भाई, ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम? 100, हाँ इतने ही थे, बाकी तो उसका पार्ट हो गया ना ई नोट का। 15 क्वेश्चन, 20 से क्वेश्चन बचे होंगे शायद, मुझे लगता है। हाँ 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 हाँ, आज क्या है, अभी टाइम मेरे पास है 25 मिनट, लिखना भी अपनी कॉपी में। 5 मिनट की थ्योरी है बस, 10 मिनट लगा लेते हैं। डॉग्स मैं भूल ही गया था ना। नहीं वो तो सिक्वेंस में करनी है बस, सेक्शन आरपीएस पूरी है, असाइनमेंट पूरी है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। हाँ हाँ सेक्शन सारे, अब जब तक ई नोट शुरू नहीं होता तब तक सारे सेक्शन। अभी आ रहा हूं मैं, एक सेकंड, मेरे को ये काम पूरा करने दो एक बार, अभी खुल ही जाएगा ना वो। इक्विवेलेंट वेट ड्यूरिंग डिसप्रोपोर्शनेशन और ऑटोरेडॉक्स रिएक्शंस। तो क्लोरीन है जी, बेसिक मीडियम में क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, और ये ClO- में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, मुझे क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है इस डिसप्रोपोर्शनेशन में। तो बड़ा सिंपल सा काम है, मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय, आपको पता है डिवाइड किससे करेंगे, एन फैक्टर से। और वो एन फैक्टर क्या होना चाहिए, रिडक्शन वाला, और वो एन फैक्टर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन वाला।
बस इतनी सी बात थी। वो तो बैलेंसिंग हो जाएगा ना अपने आप ही। वो तो इम्बैलेंस्ड, वो तो हो ही जाएगा बैलेंस, उसकी क्या प्रॉब्लम है। ये तो रिएक्शन इम्बैलेंस्ड है, हमें तो इक्विवेलेंट वेट से मतलब है, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी उसके बाद वही होएगा। कि हमें तो इक्विवेलेंट वेट से मतलब था, एक क्लोरीन क्लोराइड में बदल रहा है, दूसरा क्लोरीन हाइपोक्लोराइड में बदल रहा है, वो तो कोई बहुत बड़ा इश्यू है ही नहीं। हाँ भाई, तो मोलिकुलर वेट जो भी होएगा उसको एम से लिख लेते हैं। कोई बता पाएगा क्लोरीन टू क्लोराइड व्हाट इज द एन फैक्टर? धन्य हो, महान आत्माएं। पर तुम्हारा मतलब ना, अब क्या करूं यार मैं, भगवान करे तो मेरे सामने होते यार। नहीं, हाँ डेंजरस। मैं ना चपेट मार देगी तुम लोगों के, है। इतना बताने के बाद भी सेम हरकत यार। P4 से फोस्फाइड, P4 से फोस्फेट, P4 से फोस्फाइड, S8 से सल्फाइड। कितने एग्जाम्पल बताए यार, कितने। चलो अगला ही बता दो। क्योंकि हाइपोक्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, उधर से 2 × 0 और इधर 2 × +1, तो दो का ही चेंज हो रहा है। अब जो भी आएगा हाफ हाफ करके क्या हो जाएगा आपके पास, 1। यानी मोलिकुलर वेट के बराबर इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। लो जी, एक काम और देता हूं आपको मैं। P4 और ये हाइड्रोक्साइड है, ये फोस्फीन में, और ये H2PO2- में बदल गया। नाउ टास्क शुरू। इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 निकालना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 निकालना है। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 12। 24 पे विश्वास सा नहीं हो रहा थोड़ा सा। शायद, शायद, शर्म करो शर्म, शायद बोल रहे हैं बच्चे। फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा होगा ना। हाँ, अब इसको सोल्व करके जो भी आएगा, फोस्फोरस का मोलिकुलर वेट 31 × 4 है। क्लियर ना, सोल्व करके जो आंसर आएगा वो फाइनल कर देना। वैसे इसको सोल्व कर ही लो, अगर नहीं करना तो अगला क्वेश्चन ले लो। क्या बेस टेम्परेचर के साथ है, पीछे जब वो ClO बन रहा है तब टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है। लो जी, क्लोराइड एंड क्लोरेट, क्लोरीन इन बेसिक मीडियम चेंज टू क्लोराइड एंड क्लोरेट। एक बार आरपी असाइनमेंट को रिव्यू कर लेना भाई सारे लोग, ठीक है ना, कल के लिए। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2। समझ गए हो? ऐसे जितने भी एग्जाम्पल आते जाएंगे आंसर निकालते चले जाना बस। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का बेसिक मीडियम में, मिथेनॉल में और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्जन होगा, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ कार्बन का, यहाँ कार्बन का, तो मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड निकलवाना है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड डिवाइडेड बाय, ये टास्क आपके पास चला गया।
जो भी लिखा है सही है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 0। और यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 या -2। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, +2। तो 0 से +2 -2 दोनों में चेंज दो दो का ही हो रहा है। हे महान लोगों, चलो बताइए। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन के ड्यूरिंग हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर रहे हैं। ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। एक और ले लो, H2O2, H2O एंड ऑक्सीजन। वो तो बैलेंसिंग बाद में हो जाएगी, इश्यू नहीं है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 निकालना है। कृपया इधर उधर ना झांके, आप अपना पेन कॉपी में चलाएं और जो आपको मैसेज दिया है 4 ऊपर क्वेश्चन का, उसको सोल्व करें। मोलिकुलर वेट बाय टू। वैसे H2O2 का हमें पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट बाय टू होता है ना ऑलवेज। मैंने बताया था आपको पीछे, H2O2 चाहे ऑक्सीडाइजिंग हो, चाहे रिड्यूसिंग हो, चाहे एसिड हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये देखो ना, डिसप्रपोर्शनेशन में इसका मोलिकुलर वेट के बराबर इक्विवेलेंट वेट आ गया। 1/2 1/2 तो एक ही हो जाता है ना। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, -1। कितने है ये, 2। -2 हुआ कि नहीं हुआ। ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2। 2 बार आएगा कि नहीं आएगा। तो -2 का -4 कितने का चेंज, 2 का। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 0। हाँ हाँ, वही 2 का चेंज है। बोलो भाई। चलो, तुम तो जीनियस हो भाई। हाँ, बिकॉज FeCl2 के साथ में एक रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ा हुआ है। नहीं, वो क्या मतलब बना, किसको किससे मल्टीप्लाई करो, मैटर ही नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि FeCl3 FeCl2 में चेंज हो रहा है। तो सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है, सल्फाइड 100% रिड्यूसिंग एजेंट सल्फर -2 में पड़ा होगा। आप मल्टीप्लाई किससे करो, इससे तो कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं फिक्स होता। वो तो बैलेंस की, यार बैलेंसिंग मैटर नहीं है ना। मैटर ये कर रहा है कि आप FeCl3 के साथ में एक रिड्यूसिंग एजेंट लेके बैठे हो ना, तो इसका तो रिडक्शन ही होगा ना FeCl2 के। और ये खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। बैलेंसिंग में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, वो कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ी फिक्स करते हैं। फिक्स तो वो करेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सल्फाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ भाई, तुम्हारी बुकलेट खोलो फटाफट, अभी हमारे पास 15 मिनट पड़े हुए। पहला पेज, तो जितना ट्राई किया उसको डिस्कस करो। है, फर्स्ट सेक्शन तो हमारा पहले चल नहीं रहा था, मुझे याद आ रहा है। तो अगले पूछ लो फिर, 1.5 से लेकर 19 तक। ब्रोमीन आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है बच्चे। तो ब्रोमीन नेगेटिव हो जाएगा, प्लस क्यों होएगा फिर। जब IBR बनाओगे आप, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो माइनस और दूसरे वाला प्लस। तो ब्रोमीन क्यों होएगा +1 इसके अंदर, ब्रोमीन तो -1 होएगा। ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में करके आए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। क्या कह रहे हो।
इस चैप्टर के बेसिस पे ऐसे थोड़ी अकेला ही चैप्टर पढ़ के थोड़ी जाएंगे हम लोग। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रहेगी ना बच्चे। मैं बोलूं कि मैं तुम्हें एबीसीडी सिखाने वाला हूँ, तुम बोलोगे नहीं हम सीख कर आए, मैं कहनी नहीं 11वीं की एबीसीडी सिखाऊंगा मैं तुम्हें। नहीं, ये तो की बात ही ना बनी। वो जो मैं पिछले चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं लिंक तो होएगा ना, इस चैप्टर के बिहाफ पे थोड़ी करेंगे सारी चीजें। हाँ भाई। ओए इतना बड़ा जंप। अभी रुक के चलते हैं धीरे धीरे। 1.9, 1.10, 11। एक सेकंड रुक जाओ, कूल रहो कूल। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सीधे ये वाला चाहिए, एल्यूमिनियम चेंज टू एल्यूमिनियम +3। ठीक हो गया। ये 1 मोल है, तो इस ड्यूरिंग तुमने 3 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए कि नहीं किए। तो अगर यहां ये 13.5/27 मीन आधा मोल हो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट भी आपको लगा होगा कि रिडॉक्स बेसिस पे करना है गुरलीन। ओ गुरलीन कहाँ चली गई। एटॉमिक वेट तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, मोल कॉन्सेप्ट से लेकर आएंगे ना। तुमने कैसे अजीब सी बात की, इतनी समझदार लड़की होकर है। हाँ, 1 मोल ने इतने इलेक्ट्रॉन अगर लूज किए हैं तो आधा मोल 3 × 1/2, 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं करेगा। बस एवोगेड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 1.5 इंटू एवोगेड्रो सीधा सीधा 9 आ रहा है। ये दो चैप्टर कनेक्ट कर दूं ना, तो इस चैप्टर में इसकी नीड नहीं थी बताने की। चैप्टर का नाम 1 मोल, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उन दोनों को इकट्ठा कर दूं तो ये क्वेश्चन उसी से हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, छोड़ने इसलिए कि मुझे तुम पे ओवर कॉन्फिडेंस है कि तुम मेरे से पूछोगी पूछोगी। हाँ, अगर हो गया तो वेरी वेरी गुड है, क्योंकि मोल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के व्यापी हो जाना चाहिए वैसे। हाँ भी 122 देखना। ये देखना भाई, पहला तो ट्राई किया ना आपने। इसमें कोई डाउट देखना, ये 122, 123, 4, 5, 6, 7। ये हो गया 126H4IO6-। इनमें सभी के निकाल निकाल के देखने पड़ेंगे। ये 33 तक। सच मार रहे हो, सच बोल रहे हो। 37 तक। 35 मेरे से बच्चे पूछा करते हैं वैसे। ओके। 42 तक। द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 और 0 का डिफरेंस 5। याद करो, कल परसों भी इस पे फिर बात हो रही थी हमारी। अ, यही था। ये हो गया अगला वाला INO3। I+ है, NO3- है ना। इस पे ट्राई नहीं किया आपने। चलो ऐसा करते हैं ना, सुनो सुनो सुनो, जिसने ट्राई किया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया एक सैंपलिंग करते हैं, 2 में से कोई 5 क्वेश्चन और 3 में से 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं 10 क्वेश्चन या कर रहा हूं अभी आपके सामने, या आप कर रहे हो तो मैं बैठा हूं। जो आपको करना है चलो ठीक है, तो ट्राई मारो स्टार्ट के क्वेश्चन में से पहले नंबर पे। नॉट मोर देन 90 सेकेंड्स। 90 सेकेंड से ऊपर टाइम नहीं है आपके पास।
हो गया। बस कहानी खत्म। अगर ऐसे नहीं करना तो बैलेंस करके कर लो, तब भी हो जाएगा। अगर ये उल्टा होता ना तो 6 हो जाते। अगर ये उल्टा होता, उल्टा उल्टा समझते हो ना, N2 इधर होता और अमोनियम इधर होता। हाँ, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते एग्जैक्टली। मैंने कहा अगर ये N2 से अमोनियम पे आता तो टोटल चेंज निकालते। आयुष ने उसका सपोर्ट किया कि हम 2 से मल्टीप्लाई करते, बिल्कुल करते। लेकिन अगर अमोनियम से N2 बन रहा है तो मुझे N से N मतलब -3 से 0 पे आना है। तो यहाँ 3 का चेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा मेरा। इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड आयन फ्रॉम सल्फर, लो जी। 4 ऑप्शन ढूंढो। क्या एटॉमिक नंबर बदला? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ठीक हो गया। S2O3 - 2, S4O6 - 2। बैलेंस करना कितने इलेक्ट्रॉन किस साइड जुड़ेंगे पता चल जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लग गया बैलेंस करने में। जैसे तुमने एलिमेंटल बैलेंसिंग की, सब बैलेंस हो गया चार्ज के अलावा। अच्छा, 2.4 पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, क्योंकि इस पर मैंने 13313 का कोड बनवाया था आपको एक। नोट्स रिवाइज कर लिया करो भाई, काम आते हैं। अकेला फोस्फोरस 2 कंपाउंड बना गया, सुनते ही दिमाग में एक ही आंसर आएगा, बट टाइप ऑफ रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन। ये एक्चुअल में ना पी ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्शन है। इनर्ट एटमॉस्फेयर देने से रिएक्शन प्रोसीड करती है बढ़िया तरीके से। क्लियर ना, कि पी फोर का बिहेवियर, पी4 व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव बहुत होता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 ट्वेल्थ क्लास में पढ़ने को मिलेगा ये। हाँ जी। अब 2.5 तो आराम से हो जाना है। इसको देखो, PbNO3 फ्रॉम PbO2। हाँ जी। +4 ऑक्सीडेशन नंबर, +2 में बदला। 10 भी 10 क्या हो गया ये? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन ऑफ लेड हुआ ना। अच्छा, अब 2.7 तुम्हारे हवाले करना। अब हमारी आरपीएस डन है, असाइनमेंट डन है, हमारा काम बुकलेट का बचा हुआ है। और इसमें से पहला सेक्शन आपने बिल्कुल नहीं पूछा, क्योंकि आपने किया नहीं। किया? चलो। 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 2.7, छेती छेती करो भाई। अमृत, कुछ कॉन्फिडेंस आया कि वही हालत है? आ गया, वेरी गुड। अगर 1-2 मिनट लग के ऑथेंटिसिटी के साथ क्वेश्चन सोल्व होता है ना, मुझे लगता है करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
हम्म, एक सेकंड, इसको एक मिनट कर लें इसको हम लोग। बोलो भी, हो रहा है? नीचे वाला तो करने की नीड ही नहीं, बाद में तो बैलेंस हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो 6 या 8? अभी अगली वाली 3 4 सिंपल से ही हो जाएंगे तुमसे। ये संभालते हैं मोर्चा 212 का। Mg N2 बैलेंस हुआ, Mg3 N2। और सभी बच्चे पार्टिसिपेट करो, कल ये वाला क्वेश्चन फिर पूछोगे, फिर डांट खाओगे तुम लोग। जिसका मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास में ध्यान होता नहीं है। द टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज, इसका तरीका बताया था आपको। Mg का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2। कितने मैग्नीशियम चेंज हो रहे हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गई? 6। किसी को लगता है ऐसे नहीं करना, तो बैलेंसिंग लेकिन बढ़िया की इस तरीके से कर लो। Mg से Mg+2, 3 से 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन का क्या चेंज। अगर फिर भी लगता है नाइट्रोजन से संभालना है मोर्चा, तो इससे संभाल लो। ये सिंपल वाली है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, ये वो करवा रहा हूँ अभी। पहले 220 करवा दूं एक बार। अच्छे वाले क्वेश्चन जो मेरे पास फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उन पे फोकस कर रहा हूँ ना। CgM Br3 CrO4 - Bro4 - ये पूछा जाता है मेरे से क्वेश्चन ना। हो सकता है कि बच्चे ने कर लिया हो। CgM क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ये वाला हो गया +3। Br का ऑक्सीडेशन नंबर -1। इस CrO4 - 2 में, और ये Bro4 - 2 में कन्वर्ट हुआ, -1 में। अच्छा, ये +3 से +6 जा रहा है, ये -1 से +1, दोनों ही ऑक्सीडाइज हुए हैं भाई। दोनों ही ऑक्सीडाइज हुए हैं भाई, दोनों ही ऑक्सीडाइज। सुनो भाई, क्रोमियम Br3 का CrO4- और Bro4- में कन्वर्जन हो गया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर वो मुझे कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सचेंज हुए, तो मैंने चेक किया, क्रोमियम भी ऑक्सीडाइज हुआ और ब्रोमीन भी ऑक्सीडाइज हुआ है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमाइड -1 है। अब आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूं कि रिएक्टेंट साइड में कितने ब्रोमाइड थे? 3 थे ना, तो 3 का चेंज निकालना पड़ेगा ना। तो क्रोमियम +3 क्रोमियम +6 में कन्वर्ट हो गया, 3 का चेंज आ गया ऑक्सीडेशन में। और फिर ब्रोमाइड Bro4- तो 5, -1 से 5 कितने का चेंज? 6 का। -1 से +5 कितने का चेंज? 6 का। हाउ मेनी ब्रोमीन आर हियर? 3 3। ठीक है, चलो, ये मेरी गलती है। यहाँ 7। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 7। तो यहाँ मेरे पास हो गया 7 21, ये 24 का चेंज आ गया ना। 27 आंसर आ जाएगा फिर। वापिस करवाऊं या समझ गए बात को क्या हो रहा है? ये क्रोमियम का +3, क्रोमियम का +3, ब्रोमीन का ब्रोमाइड का +7 में कन्वर्जन हो रहा है। और फिर आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, कई बार रिपीट कर दिया। प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड के 3, तो प्रोडक्ट में भी 3 है, तो टोटल चेंज निकालना है आपने। और इसका रिवर्स हो तो एक का ही चेंज है, वो निकालना है आपने ना।
ये दिया बच्चे ने मेरे को कि Ki विद K2Cr2O7 हो, तो आई और क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा, बस बात करता हूं। एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 29। ठीक है ना। चलो टाइम भी 2 मिनट ऊपर हो गया। अब जो सेक्शन आपके पास है, एक बार मैं मैसेज लिख दूंगा आपको, लेकिन फिर भी कंफर्म ही है, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुरू है उससे पहले सारा करना है।